हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा जो कि भविष्य में 2021-22 में होने वाली है, उसके संबंध में जो लॉ पेपर है जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 से प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आईपीसी से 35 प्रश्न और सीआरपीसी से 25 और एविडेंस से 25 प्रश्न और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम से कुल 15 प्रश्नों को पूछा जाता है। तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है, इस पर जो मेरिट है वो डिपेंड करती है, क्योंकि 15 प्रश्न इससे आते हैं। बेसिकली जो है मेजर एक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस लोगों के ऑलरेडी तैयार रहते हैं। तो जो मेरिट डिपेंड करती है वो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 जो है, जिससे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की जो धारा 2 है, जिसमें टोटल 29 परिभाषाएँ दी गई हैं। तो उन 29 परिभाषाओं में सबसे ज़्यादा किन परिभाषाओं को पूछा जाता है, तो आज के टॉपिक में हम लोग धारा 2 में जो धारा 2A से 22 तक और जेड ए बी सी में दी गई हैं, टोटल 29 परिभाषाएँ दी गई हैं। उनमें से ये देखेंगे कि कौन कौन सी परिभाषाएँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से कौन सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं और सबसे ज़्यादा किन परिभाषाओं को पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग धारा 2 की मुख्य परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में टोटल जो है 88 धाराएँ दी गई हैं और इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो 1 है, जो कि वर्ष 2008 में बनकर के तैयार हुआ था। तो इसकी जो अधिनियमित तिथि है, इनेक्टमेंट डेट, वो 19 मार्च 2008 है और जो प्रवर्तन तिथि है, किस तारीख से ये लागू होगा, तो 5 अप्रैल 2008 से। ये 2 तिथियां जो हैं आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेक्शन 1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि धारा 1 में कहा गया है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के बारे में बताया गया है। तो इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है, जबकि यह अधिनियमित 19 मार्च 2008 को हुआ था और जो प्रवर्तन है राज्य में वो 5 अप्रैल 2008 को इसकी अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। तो 5 अप्रैल 2008 से ये लागू है। तो ये राष्ट्रीय पुलिस क्षेत्र को छोड़ करके, एक्सेप्ट द रेवेन्यू पुलिस एरिया जो है उसको छोड़ करके, समस्त उत्तराखंड राज्य और राज्य के जो बाहर तैनात पुलिस बल हैं उन पर लागू होगा। ये उस दिन को प्रवृत्त होगा जो सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर नियत किया गया हो। जैसा कि 5 अप्रैल 2008 को ये राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। तो इसका जो प्रवर्तन तिथि है वो 5 अप्रैल 2008 है। धारा 2 में परिभाषाएँ दी गई हैं। तो धारा 2 जो है उसमें कुल परिभाषाएँ जो हैं 2A से लेकर 2Z तक और जेड ए, जेड बी, जेड सी, यानी कि कुल 29 परिभाषाएँ दी गई हैं। तो इन परिभाषाओं से आपको जो 29 परिभाषाएँ दी गई हैं, तो उत्तराखंड एपीयू प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में धारा 2 से आपको 4 से 5 प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे। इन 29 परिभाषाओं में कौन सी परिभाषाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आज के टॉपिक में हम लोग उन परिभाषाओं को देखेंगे और डिटेल से समझेंगे। धारा 2 जो परिभाषाएँ दी गई हैं वो इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जो परिभाषाएँ दी गई हैं उन परिभाषाओं को समझा जाएगा। तो 2A जो है इसमें अधिनियम को बताया गया है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 से आज से है। इसके बाद 2B में जो बताया गया है, पशु के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो जो गाय, भैंस, हाथी, ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सुअर आदि जो हैं इसके अंतर्गत, पशु के अंतर्गत आएंगे। और जो 2C है, मुख्य सचिव, यानी कि मुख्य सचिव से क्या है, राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत है। और 2D जो है जिला से, यानी कि उत्तर प्रदेश भू राष्ट्रीय अधिनियम 1901 उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त और समय समय पर यथा संशोधित के अधीन जिले के रूप में अधिसूचित राष्ट्रीय क्षेत्र के अभिप्रेत हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है आपका वो 2E है, जिला मजिस्ट्रेट से ऐसा मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974 की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। तो ये जो धारा 2E है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल जो हेडिंग्स हैं धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई हैं, इनकी हेडिंग्स को आप याद रखें, क्योंकि
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि 2A में क्या है, 2B में क्या है, 2C में क्या है, 2E में क्या है, 2F में क्या है। तो इस तरीके से जो 2E है ये इम्पॉर्टेंट है, जिला मजिस्ट्रेट, तो इसके अंदर का भी आप देख लें क्योंकि ये सेक्शन जो है 2E इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो 2F है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है मंडलायुक्त के बारे में। मंडलायुक्त से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है या अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस रूप में पदाविहित किया गया है और जो उत्तर प्रदेश भूराशिव अधिनियम 1901 यानी उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त और समय समय पर यथा संशोधित के अधीन अधिसूचित राशिव मंडल का प्रभारी अधिकारी है। धारा 2G है घरेलू सेवक, और धारा 2H में बताया गया है राज्य के विरुद्ध द्रोह के बारे में बताया गया है। तो राज्य के विरुद्ध द्रोह जो है किसी समूह या जनसंख्या के किसी भी भाग के द्वारा ऐसा राजद्रोह विपरीत है जिसमें किसी भारतीय क्षेत्र में किसी भी भाग को पृथक करना भी सम्मिलित है। तो ये जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2IAB एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। तो इससे आसी है कि राज्य के अंदर विध्वंसकारी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से राज्य की एकता व अखंडता का परिरक्षण जो है अभिप्रेत है। 2J युद्धमान गतिविधियां, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम निशान लगाते चलेंगे। आप लोग के पास यदि बियर एक्ट हो तो आप लोग निशान लगा लें। बेसिकली आप लोग धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई इनकी हेडिंग्स को अवश्य याद कर लें क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं आपको 4 से 5 इन्हीं धाराओं से मिल जाएंगे। 2 के जो है नैतिक अधमता के बारे में बताया गया है। नैतिक अधमता से ऐसे किसी भी अपराध में शामिल होना विपरीत है जो कि अन्य बातों के साथ साथ छल कपट जालसाजी स्वापक यानी कि ड्रग्स नशा किसी भी महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाना या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 में उल्लिखित राज्य के विरुद्ध किया गया कोई भी अपराध सम्मिलित है। 2L जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। संगठित अपराध ऑर्गेनाइजेटेड क्राइम जो है इनसे क्या तात्पर्य है, ऐसा अपराध सम्मिलित है जो कि हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा या अवैध लाभ प्राप्त करने के सामान्य आशय के अनुसरण में किसी भी समूह या समूह के व्यक्तियों के द्वारा गिरोह के द्वारा किया गया हो। 2M है सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो कि राज्य के द्वारा अधिसूचित किए जाएं। और 2N जो है पुलिस जिला से अभिप्रेत है यानी ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे सरकार के द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है। और 2 सब क्लास जो O है पुलिस जिले की सीमा, द बाउंड्री ऑफ द पुलिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है। तो पुलिस जिले की सीमा से तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय पुलिस क्षेत्र को छोड़ करके राष्ट्रीय जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। 2P है पुलिस अधिकारी के बारे में बताती है। और जो 2Q है ये पुलिस कार्मिक के बारे में बताया गया है। 2R जो है वो विहित प्रेस्क्राइब्ड से इस अधिनियम के अधीन जो भी प्रेस्क्राइब किए गए हैं उससे विपरीत है। और जो 2S है सार्वजनिक स्थल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यानी सार्वजनिक स्थल से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां जनता आसानी से प्रवेश कर सकती है। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्थल सम्मिलित किए गए जैसे सार्वजनिक भवन है, स्मारक हैं, उनकी परिसीमाएं क्या हैं। कोई ऐसा स्थान जो जनता है आसानी से उसमें प्रवेश कर सके, कोई सार्वजनिक पार्क, रेलवे स्टेशन आदि जो हैं ऐसे स्थान जो जनता को पानी प्राप्त करने के योग्य या धोने या स्नान करने जैसे कि कोई नदी का स्नान घाट वगैरह जो हैं ये सब सार्वजनिक स्थल के अंतर्गत आते हैं। धारा 2T है विनियम यानी कि विनियम रेगुलेशन से तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम के अधीन जो बनाए गए विनियम हैं उनका आशय विपरीत किया गया है। और 2U में बताया गया है कि राष्ट्रीय पुलिस क्षेत्र। 2F जो है राष्ट्रीय पुलिस प्रणाली के बारे में बताया गया है। और जो 2W है आपका वो नियम के बारे में बताया गया है। और जो 2X है वो सेवा के बारे में बताया गया है। और 2Y जो है ये इंपॉर्टेंट है अधिनिष्ठ पद के बारे में बताया गया है कि अधिनिष्ठ पद से ऐसा व्यक्ति विपरीत है सहायक या उप जिला पुलिस अधीक्षक के निम्न स्तर के जो पद हैं वो विपरीत किए गए हैं। 2Z में पुलिस अधीक्षक के बारे में बताया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पुलिस अधीक्षक से ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो कि पुलिस जिला का प्रभारी अधिकारी या समतुल्य पद के समतुल्य पुलिस अधिकारी विपरीत हैं। और जो 2ZA है आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है, ये जो धाराएं हैं बाद में जोड़ी गई हैं तो इनको आप जरूर देख लें। और 2JB जो है L यानी कि पीड़ित के बारे में बताया गया है। और 2ZC में जो बताया गया है वो साक्षी के बारे में बताया गया यानी साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी अपराध के संबंध में जैसा कि विहित किया जाए बयान दिया है या साक्ष्य दिया है या देने को सहमत हो गया है। 2ZC का जो सब क्लास B है उपरोक्त खंड A में जो निर्दिष्ट व्यक्ति हैं के सहयोगी अथवा संबंधियों के द्वारा अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता अपेक्षित हो सकती है।
2ZC का सब क्लास सी जो है किसी भी अन्य कारण से इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की अपेक्षा करने के संबंध में है। और ये जो आपको नोट दिया गया है टिप्पणी के संबंध में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसे शब्द और पद जिनका इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है किंतु जिन्हें विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 एंड IPC 1860 में दिया गया है। तो जो परिभाषाएं दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में दी गई हैं, तो वो परिभाषाएं समझी जाएंगी जिनका इस अधिनियम में शब्द और पदों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो उनका आज से वो माना जाएगा जो IPC CRPC में दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है सेकंड, पुलिस बल का गठन एवं संगठन के बारे में बताया गया है। तो इसका जो आपका सेक्शन है 3, ये चैप्टर बेसिकली पूरा जो है इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धारा 3 में राज्य के लिए एक बल का गठन जो है उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो राज्य के लिए एक पुलिस बल का गठन किया जाएगा, ये प्रावधान धारा 3 में किया गया है। उसका जो सब क्लास 2 है वो पुलिस बल में ऐसे पद सदस्य ऐसे संगठन होंगे जो साधारण और विशेष आदेशों के द्वारा राज्य सरकार में विहित किए जाएंगे। और सब क्लास 3 में राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण के अधीन राज्य के पुलिस बल का प्रशासन पुलिस महानिदेशक में निहित रहेगा। धारा 4 जो है पुलिस रेंज के बारे में बताती है। राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा राज्य को एक से अधिक जो पुलिस रेंज है उसमें विभाजित कर सकेगी। और पुलिस रेंज में पुलिस बल का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा जिसकी नियुक्ति जो है पद पुलिस या उप महानिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगी। धारा 5 है पुलिस जिला के बारे में बताती है, यानी जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस जिला का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य समन्वय तथा सामान्य निर्देशन में पुलिस अधीक्षक में निहित होगा, ये बताया गया है। धारा 6 जो है जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ के बारे में प्रावधान दिया गया है। धारा 7 में पुलिस थाने के बारे में प्रावधान दिया गया है। और जो धारा 8 है वो राष्ट्रीय पुलिस क्षेत्र के बारे में प्रावधान करती है। धारा 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे पुलिस के बारे में बताया गया है, इसको आप अच्छे से देख लें। धारा 10 जो है वो राज्य अभिसूचना विभाग के बारे में प्रावधान दिया गया है। धारा 11 राज्य अपराध के अन्वेषण और विभाग के संबंध में है। धारा 12 जो है विशिष्ट पुलिस इकाइयों के बारे में बताया गया है। धारा 13 जिला सशस्त्र रिजर्व एवं राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा जो 14 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में। इस निमित्त विहित नियमों के अधीन रहते हुए विशेष परिस्थितियों में विशेष पुलिस अधिकारी जो हैं जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है सेक्शन 14 से। और सेक्शन 15 भी इम्पॉर्टेंट है, पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं जो हैं इनके बारे में प्रावधान जो दिए गए हैं। धारा जो 16 है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 17 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तकनीकी एवं सहायक बल के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रण में तकनीकी अभिकरणों और सेवाओं का सृजन एवं अनुरक्षण कर सकती है, जैसा समय समय पर अधिसूचना के द्वारा निमित्त अपेक्षित हो। 18 जो है विधि सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ये जो सेक्शंस है 18 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम लोगों ने चैप्टर 2 और 1 के जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग चैप्टर 3 को कवर करेंगे। इसी तरीके से जो चैप्टर्स हैं इनको कवर करने के बाद उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो लोग उत्तराखंड APO की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनी है जहां पर आपको IPC CRPC एविडेंस एक्ट के सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट MCQ 1-लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज मिल जाएंगे और उनकी PDF भी अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सिर्फ स्टडी ऑफ लॉ के होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक थर्ड ऑप्शन प्लेलिस्ट का मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जितनी भी प्लेलिस्ट हैं वो आ जाएंगी। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिस किसी को भी आप फॉलो करना चाहते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो एक प्लेलिस्ट को आप ओपन करके सभी वीडियो एक ही स्थान पर पा सकते हैं, किसी भी वीडियो को ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप उत्तराखंड APO की प्रारंभिक परीक्षा जो 2021-22 में होने की संभावना है उसके संबंध में यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी उत्तराखंड APO 2021-22 प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम
की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट मटेरियल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो हिंदी मीडियम के छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप जिस किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही प्लेलिस्ट ओपन होगी तो यहाँ पर साइट में आपको उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो और टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उत्तराखंड एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।